हाय डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अमीन को। तो अमीन जो है उसका रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ करेंगे, और अगर आप लोगों ने अल्डिहाइड का मैकेनिज्म सीख लिया तो कीटोन का भी सेम मैकेनिज्म, यानी अल्डिहाइड का मैकेनिज्म सीख के कीटोन का मैकेनिज्म भी आप लोग सीख जाएंगे। तो जाते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में मैंने लिखा है रिएक्शन ऑफ अमीन विद अल्डिहाइड, तो सेम मैकेनिज्म कीटोन के लिए भी फॉलो होगा। अमीन रिएक्ट विद अल्डिहाइड टू फॉर्म कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यानी अमीन जो है वो जब आप लोगों के पास अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कंडेंसेशन, यानी H2O निकलेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इमीन होगा। देखें, इमीन जो है वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इस टाइप के प्रोडक्ट को हम, इस तरह टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। नॉट अमीन, आई से शुरू होता है, इमीन उसको कहते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म मैंने लिखा है 1 डिग्री अमीन, ये मेरे पास मौजूद है। कौन सा मौजूद है, देखिए ये 1 डिग्री अमीन है। अमीन की जो टाइप्स है उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन जो है वो आप लोगों के पास रिएक्ट करके विद अल्डिहाइड, सेम मैकेनिज्म कीटोन के लिए भी होगा, टू फॉर्म क्या, इमीन। ये देखिए कंडेंसेशन प्रोडक्ट है हमारा, और दूसरा क्या, H2O, यानी H2O निकलेगा। मैकेनिज्म के अंदर आप लोग ये समझ जाएंगे कि हमें 1 डिग्री क्यों चाहिए। इस प्रोडक्ट के लिए हम 3 डिग्री को यूज नहीं कर सकते। साइड पे लिख रहा हूं 3 डिग्री अमीन जो है वो इस रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए यूज नहीं होगा। तो मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। देखिए मैकेनिज्म में कुछ यूं है कि आप लोगों के पास देखिए यहां पर 1 डिग्री अमीन है, यानी NHH, और यहां पर R, एमोनिया का एक हाइड्रोजन जो है वो किसने रिप्लेस किया हुआ है, R ने रिप्लेस किया, तो इट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन। अब होता यूं है कि ये कार्बन जो है ये कौन सा चार्ज फील कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचते हुए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर भी मौजूद है। ये कार्बन अपना लोन पेयर, नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, किसको, कार्बन को। अब अगर कार्बन को ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो कार्बन जो है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को किस पे शिफ्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये पाई बॉन्ड जो है वो किसके ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। अब अगर ऑक्सीजन, अब देखिए नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन को डोनेट कर दिए, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए। अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमारे इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे किससे, हाइड्रोजन से। यानी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है खुद का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का वो अपने ऊपर शिफ्ट करेगा। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं पेयर होना है। वो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में निकलेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में निकलेगा, वो निकलेगा आप लोगों के पास H+ फॉर्म में। अब नाइट्रोजन जब इधर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, फिर अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ऊपर शिफ्ट कर रहा है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन खींच रहा है इस हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई यानी जो नेगेटिव चार्ज है ये किसको डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन लग गया, ऊपर हाइड्रोजन लग गया, क्योंकि ये रेड वाला जो हाइड्रोजन है वो ये है, इधर लग गया। अब होता यूं है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब ये न्यूट्रलाइज होके न्यूट्रल नाइट्रोजन बन जाएगा। अब कुछ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से चला गया, ये देखें इधर ऊपर लग गया। अब जो एक हाइड्रोजन उसके पास स्टिल रहता है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो स्टिल इस नाइट्रोजन के पास रहता है, और R भी देखिए इसके पास मौजूद है। अब कुछ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, कुछ रीअरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, स्नैच कर लेगा। अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा।
अब इस हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है आप लोगों का नाइट्रोजन, तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? देखिए H+ फॉर्म में निकल रहा है। अब H+ जो है वो कहीं और नहीं जाना, उन्होंने कहीं और नहीं जाना, ये जो OH है ऊपर, ये जो OH ऊपर लगा हुआ है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है। अब ये लोन पेयर जो है ये कौन डोनेट कर रहा है? ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा किसको? हाइड्रोजन को, H+ को डोनेट करेगा। अगर H+ को डोनेट कर रहा है तो ये लोन पेयर तो ऑक्सीजन के चले गए। अगर चले गए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। अगर इस कार्बन के देखिए HHO यानी हमारे पास क्या माइनस हो जाएगा? देखिए यहां पर H2O निकल रहा है, हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो कंडेंसेशन, चूंकि प्रोडक्ट था तो H2O निकल गया। अब होता यूं है कि आप लोगों के पास अगर यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये ऑक्सीजन, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बनाएगा? देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड बन गया। इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं, और इसको हम दूसरे अल्फाज में चीफ बेस भी कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि H2O भी निकल रहा है और इमीन भी बन गया। अब आप लोगों ने देखना है कि हम जो है इस रिएक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री का यूज करेंगे। रीजन ये है कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन्स हैं मेनली रिएक्शन के अंदर ये 2 हाइड्रोजन जो है वो परफॉर्म कर रहा है कंडेंसेशन। देखिए यहां पर भी आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन निकल रहा है, ऊपर OH बन गया। अब दूसरी तरफ ये भी हाइड्रोजन निकल गया, H2O निकाल लिया। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो 2 हाइड्रोजन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडेंसेशन प्रोडक्ट यानी एमीन रिएक्शन। तो आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ये 1 डिग्री अमीन जो है यानी प्राइमरी अमीन जो है, ऐसे अमीन ये परफॉर्म कर सकता है ये रिएक्शन जिसके पास ये 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो? मौजूद हो, यानी ये जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ये मौजूद हो। तो आप लोगों के पास 1 डिग्री अमीन जो है वो ये रिएक्शन फास्ट परफॉर्म कर सकता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।